देखिए, विकास का मुद्दा जो कि पिछले 5 सालों से अम्बेडकर नगर में गति पकड़ रहा है, उन मुद्दों को और गति देने के लिए, विकास को और बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ साथ जो अंत्योदय के कार्यक्रम चल रहे हैं, वो बाकी जो लोग बचे हुए हैं उन तक पहुंचे। इन्हीं मुद्दों पर आगे का चुनाव लड़ा जा रहा है। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। जायज सी बात है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए विकास और डेवलपमेंट का कारवां आगे बढ़ता ही रहेगा और यही सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का है। देखिए, जातिगत मुद्दे जो है भारतीय राजनीति में हमेशा से पनप रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 9 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में ये दिखाया है कि जाति से ऊपर उठ करके राजनीति पे आज के युवा वोट कर रहे हैं और उनके मुद्दे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। चाहे वो दुनिया में भारत का डंका बज रहा हो, चाहे वो कहीं पे भी जा रहे हो, उनको विकास की एक गाथा सामने दिखने को मिल रही है। आप अपने क्षेत्र अम्बेडकर नगर में लीजिए, 2 एक्सप्रेसवे यहां से जा रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आपके एक भिवाना के पास, एक कटका के पास। जायज सी बात है, जब यहाँ पे अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे जब उद्योग आएंगे तो उससे हमारे युवाओं के पास और भी नौकरियां आएंगी और यहाँ के खेतिहर किसानों के पास और भी ज्यादा खेती करके और उसको मार्केट मिलेगा यहीं पे ही। ये जायज सी बात है कि यहाँ की जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इस विकास को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भी एक सीट जिता करके माननीय मोदी जी को जो उनका टारगेट है 400 पार, उसमें से एक सीट जिता करके यहाँ से अम्बेडकर नगर की जनता उनकी झोली में डालने का काम करें। बोले कि पनपता है हमेशा से, आपका राजनीति क्या से अलग हुआ कि जातिगत राजनीति खत्म हो? देखिए, पिछले 5 सालों में मैंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और निरंतर मैंने अंत्योदय की बात रखी है। चाहे वो हमारे क्षेत्र के किसानों की बात रही हो, चाहे वो यहाँ के दबे कुचले पिछड़े वर्ग, महिला और वंचित वर्ग की बात रही हो, हमने उन मुद्दों को, मेरे लोकसभा ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो उनको प्राथमिकता देकर के हमेशा रखने का काम किया है। आगे भी हमारे लिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे 3 ही जातियां हैं और सबसे जो बड़ी जाति है वो गरीब की है और वंचित की है। हम गरीब और वंचित के लिए काम करने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस काम को यहाँ अपने देश को विकसित बनाने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए, अग्रसर करने के लिए समाज को हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देश को मजबूत करने का काम करेगी।